मिडिल ईस्ट की सिचुएशन पर लगातार सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर लगभग टूट चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ बातचीत के लिए फिर से इस्लामाबाद में तंबू लगाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या इस्लामाबाद वाली बैठक कामयाब होगी, क्योंकि जो हश्र पिछली बैठक का हुआ उसे देखकर तो ऐसा लगता नहीं कि ईरान और अमेरिका के बीच समझौता कराना मुनीर के बस में। हालांकि मुनीर इस बार भी सपने देख रहा है कि टेबल सजाकर ईरान को रिझा लेंगे, जिसके एवज में अमेरिका से कुछ डॉलर मिल जाएंगे। उधर ट्रंप के टर्म्स एंड कंडीशन को ईरान मानने से रहा, और अब खबर तो ये भी है कि ईरान इस मध्यस्थता के लिए भारत की तरफ देख रहा है, क्योंकि इस बार ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता भारत करेगा और हो सकता है कि इस दौरान ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी भारत आए। मतलब ईरान की सख्ती में कोई कमी नहीं आई, बारूद का जवाब बारूद से वो दे रहा है और डायलॉग के लिए शर्त से समझौता करने को तैयार नहीं। तो आज इन्हीं अहम पहलुओं को आपको डिटेल में बताएंगे, साथ में आपको बताएंगे इस जंग के खात्मे की वो शर्तें जो मुनीर की सपनों को होर्मुज में दफन कर देगी। तो होर्मुज को लेकर के तमाम दोनों पक्ष, चाहे वो अमेरिका हो या फिर ट्रंप, वो अड़े हुए हैं, ईरान अड़ा हुआ है। लेकिन क्या मुनीर बीच का रास्ता निकलवा पाएंगे, ये सवाल। कहते हैं कि एक बार अगर किसी पर दाव लगा लो तो बार बार उस पर ट्रायल किया जाता है। कुछ ऐसे इस वक्त ट्रंप मुनीर के साथ कर रहे हैं। पिछली बार की बैठक को ईरान ने लात मार दी, लेकिन ट्रंप एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं कि मुनीर को एक मौका और मिल जाए, जिसके बाद हो सकता है कि अगले हफ्ते ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में फिर से बातचीत की टेबल सजे। हालांकि कहा जा रहा है कि ईरान इस बार भी अमेरिका की शर्तों को नहीं मानेगा और अमेरिका बात मनवाए बिना रुकेगा नहीं। ऐसे भले ही बातचीत की मेज सजेगी, लेकिन मुनीर के हाथ फिर से यह मौका रेत की तरह फिसल सकता है। दरअसल इस बातचीत के फेल होने के पीछे कई सारे फैक्ट्स हैं। अब एक एक करके वो आपके सामने रख देते हैं। पहला, अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर हथियार न बनाने की कमिटमेंट चाहता है कि ईरान उसे कमिट करे कि भाई वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। यूरेनियम एनरिचमेंट पर लंबी रोक और हाईली एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक पाइल का सरेंडर भी अमेरिका चाहता है, लेकिन इसे ईरान अपना अधिकार मानता है। शॉर्ट टर्म रोक या फिर बाद में डिस्कस करने की बात वो कर रहा है। पहली इस्लामाबाद टॉक्स आपको याद होगा किसी बात पर फेल हुई थी, और अब तो ईरान ये भी कह रहा है कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं होगी, ना ही कोई समझौता होगा। ऐसे में इस मुद्दे पर बातचीत का नतीजा समझा जा सकता है। इसके अलावा अमेरिका तुरंत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से रीओपन करना चाहता है, जो कि ग्लोबल ऑयल ट्रांसपोर्ट का क्रिटिकल चोक पॉइंट है, और इस पर भी ईरान की तालाबंदी के बाद पूरी दुनिया की सप्लाई चेन लगभग ध्वस्त हो गई है। लेकिन ईरान इसे डील के बाद या फिर सैंक्शन रिलीफ और यूएस नेवल ब्लॉकेट हटने के बाद ही करने को तैयार है। फिलहाल दोनों तरफ ब्लॉकेट माइनिंग की स्थिति है, और ये पहले राउंड की बातचीत में भी बड़ा गैप था। इसके अलावा ईरान अपने फ्रोजन रेवेन्यू और एसेट्स को रिलीज करना चाहता है। अमेरिका सैंक्शन हटाने और इकोनॉमिक रिलीफ वो लगातार मांग कर रहा है। उसका ये कहना है कि इसके बिना कोई बातचीत वो करेगा ही नहीं, जबकि अमेरिका इसे परमाणु प्रतिबंधों, मिसाइल लिमिट्स, प्रॉक्सी ग्रुप्स पर प्रतिबंध और रीजनल डी एस्केलेशन के बदले कंडीशन रूप में देना चाहता है, जिस पर ईरान कतई तैयार नहीं है। अमेरिका ईरान से प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट कम करने या फिर लिमिट्स की डिमांड कर रहा है, जबकि ईरान इसे क्योंकि अपनी सिक्योरिटी का मुद्दा मानता है और वो किसी भी हालत में अमेरिका के इस मांग को स्वीकार करने वाला नहीं। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि अगर युद्ध खत्म करने पर बात करनी है तो इसमें लेबनान को भी शामिल करना ही पड़ेगा, लेकिन इजराइल की हरकतें देखकर लग नहीं रहा कि वो रुकने वाला है। ऐसे वो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है। 11-12 अप्रैल को पहली इस्लामाबाद टॉक मुनीर की मेजबानी में हुई थी, जिस पर मुनीर और शहबाज सीना चौड़ा करके चल रहे थे, लेकिन अंजाम हुआ क्या? 21 घंटे की मैराथन मीटिंग के बाद कोई डील ही नहीं हुई। इतना ही नहीं, इसके बाद तो शांति दूत बनने का ढोंग रच रहे मुनीर पर कई गंभीर आरोप भी लग गए। लेकिन ट्रंप को अब भी समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान को पिट्ठू बनाकर उनके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। तो एक तरफ तो समझौते की तैयारी है, इस्लामाबाद में टेंट तंबू लग रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रंप हर रोज ईरान को धमकी देते हैं, जिससे बातचीत की गुंजाइश कम हो जाती। तो उधर ईरान भी एक बार फिर से
इंतकाम की आग में जल रहा है। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर बारूद झोंक रहा है। अब आप सोचिए, एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि ईरान के पास लड़ने की ताकत ही नहीं बची, दूसरी तरफ जैसे ही मौका मिला ईरान ने अमेरिकी सहयोगियों और अमेरिकी ठिकानों को जख्म देना शुरू कर दिया। खुद यूएई तक कह रहा है कि ईरान ने उन पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन दागे। उसने दावा यह कर दिया कि एयर डिफेंस सिस्टम ने इन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया। इस हमले में 3 लोगों के घायल होने की भी जानकारी दी गई। ये देखिए यूएई की तरफ से क्या कहा गया है। सबसे बड़ी बात कि इससे पहले भी खाड़ी देशों को निशाना बनाया गया था और वे सिलसिला एक बार फिर से जारी है। मतलब मिडिल ईस्ट के मुद्दे को अमेरिका ने पूरी ही जलेबी बना दिया है। कभी हाँ कभी ना के बीच बातचीत की जिद, ईरान को झुकाने की जिद। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि अगर ईरान के साथ बातचीत नहीं बनी तो अमेरिका होर्मुज में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम फिर से शुरू कर सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस बार इसे प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस के नाम से आगे बढ़ाया जाएगा। तो एक बार पीस टॉक कराई तो पाकिस्तान की हालत इतनी खस्ता हो गई कि मुनीर के पास होटल का बिल चुकाने तक का पैसा नहीं बचा। अब इस बार फिर से वही गलती मुनीर ट्रंप के कहने पर कर रहा है। तो अब इस बार भी कहीं वैसे ही सिचुएशन ना पैदा हो जाए। खैर छोड़िए, मतलब की बात यह है कि जहां ट्रंप मुनीर को पोस्टमैन बनाए कभी इधर दौड़ा रहे हैं तो कभी उधर, ऐसे में ईरान इस बातचीत के लिए शुरू से ही भारत पर भरोसा जता रहा है और कह रहा है कि अगर भारत कोशिश करे तो ये जंग रुक सकती है। ये यूं ही हवाई बातें नहीं है, बल्कि अब हम आपके सामने फैक्ट्स रखने वाले हैं और ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और यही वजह है कि ईरान को भारत पर भरोसा है। इस जंग की शुरुआत 28 फरवरी को हुई थी, जिसके बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने मार्च 2026 में सीधा पीएम मोदी को कॉल किया। ये कॉल तब किया गया जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चरम पर था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान पेजेश्कियान ने पीएम मोदी से मिडिल ईस्ट में संघर्ष को कम करने और युद्ध समाप्त करने के लिए सक्रिय और स्वतंत्र भूमिका निभाने का आह्वान किया था। इतना ही नहीं, ईरान के राजदूत मोहम्मद फेथली और सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने यहां तक कह दिया कि भारत की बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी संघर्ष कम करने और बातचीत में मदद कर सकती है। उन्होंने इस दौरान भारत को रिलायबल नेगोशिएटर भी बताया और कहा कि युद्ध रोकने के लिए भारत की मदद लेनी चाहिए। इस दौरान ईरान की तरफ से यह भी कहा गया कि भारत सभी पक्षों से संबंध रखता है, संप्रभुता और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। इसके अलावा भारत ने आधिकारिक तौर पर अब तक इस जंग के दौरान न्यूट्रलिटी बनाए रखी है, डीएस्केलेशन डिप्लोमेसी की अपील की। पीएम मोदी ने अमेरिका, इजराइल और ईरान से संपर्क बनाए रखा। भारत ने सीजफायर का स्वागत भी किया और स्थायी शांति के हमने उम्मीद भी जताई। इसके अलावा भारत ने अब तक मीडिएशन में सक्रिय भूमिका नहीं निभाई है, बल्कि इवैक्यूएशन, एनर्जी सिक्योरिटी, गल्फ में भारतीयों की सुरक्षा पर हमारा फोकस है, जिससे ईरान का भरोसा भारत पर लगातार बढ़ रहा है और उसे मालूम है कि अगर इस युद्ध में कोई बड़ी भूमिका निभा सकता है तो वो उसका दोस्त भारत ही है। वहीं इस जंग की शुरुआत से ईरान ने होर्मुज को अपना सबसे ताकतवर हथियार माना। ये वही समुद्री रास्ता है जो कई हद तक पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। इस जंग के खात्मे की सबसे अहम शर्तों में से एक है और अब ईरानी सुप्रीम लीडर के सलाहकार होर्मुज को एटम बम जितना अहम बताते हैं। उनका कहना है कि होर्मुज ईरान के पास सबसे बड़ा मौका है, जहां से एक फैसले के जरिए ईरान वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है।